हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्कूल इंट्रेंस टेस्ट 2020 BHU CHS का दो टॉपिक देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स सेक्शन। इसमें सेट जैसा कि सेट 2 है, केमिस्ट्री शुरू होगी हमारे 26 नंबर क्वेश्चन से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। Burn the magnesium in the presence of oxygen and collect the ash and mix with water and stir. The aqueous solution will change. कह रहा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा MgO का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है कि जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक्स होते हैं। तो बेसिक्स होते हैं यानी डेट मीन फॉर्म वाटर उसमें सोल्यूशन करने डिजोल्व करने के बाद वो बेस का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो बेस का कैरेक्टर वही हमारा इसमें से आंसर होगा। तो आंसर 2 इज करेक्ट आंसर कि बेसिस आर कन्वर्ट लेट लिस्ट में पेपर टू ब्लू, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 26 का 2 नंबर। 27 आइए, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विच एसिड इट डज नॉट गिव अ कलर चेंज विथ बेस। तो क्या ये सही है? कह रहा है कि इंडिकेटर जो एसिड्स के साथ यदि चेंज करता है कलर तो क्या इंडिकेटर बेस के साथ नहीं चेंज करेगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल डज नॉट है। सॉरी, यहाँ देखिए डज नॉट है, क्या नहीं कर सकता है? तो इंडिकेटर जो दिया गया है, यदि एसिड कलर चेंज विथ एसिड के साथ वो कलर चेंज कर रहा है तो क्या ये डज नॉट गिव कलर चेंज विथ बेस के साथ कलर नहीं चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट है यह स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि जो एसिड्स के साथ कलर चेंज करेगा और बेस के साथ वो इंडिकेटर कलर चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट है द सोलेबिलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। ये तो डायरेक्ट आंसर है इसका। 28 का हमारा हो जाएगा पहला नंबर ही, इंक्रीज और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। An iron ball at 40 degree dipped into mug containing water of 40 degree. The heat will। अब क्या है कि 40 डिग्री का दोनों टेम्परेचर है, तो जब दो सेम टेम्परेचर है तो इसमें हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा कि नाइदर फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द वाटर इज ड्यू टू। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की बात कर रही है तो क्यों होगा, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है कि कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर एंड कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म रिस्पेक्टिवली। इवेपोरेशन जो है इसमें जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। देन करेक्ट आंसर इज 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑक्साइड विल फॉर्म बाय द एलिमेंट्स। बेसिक ऑक्साइड किसके द्वारा हमारा इसमें बनता है? तो सही जवाब इसका क्या आंसर होगा? 31 का पोटेशियम सही आंसर। 32 द एसिड प्रोड्यूस आवर इन आवर स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल सही HCl है। सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू। इसका pH कितना होना चाहिए? तो मोर देन 7। तो मोर देन 7 का ऑप्शन हमारा क्या है? 7। 10 यहाँ ऑप्शन है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स। आइसोटोप्स के लिए क्या हमारा आंसर सही है? तो जैसा कि एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल
प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आइसोटोप्स में क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका सेम्स रहेंगे। आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 170 degrees C, it convert into ethene. The reaction in this reaction concentrated sulfuric acid act as बिल्कुल सही, that is called dehydrating agent। 4 आंसर इसका सही है, that is wrong answer। The functional group of the present in propanol aldehyde है, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 4। प्रोपेनॉल में CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा स्पीड पे बता रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसमें बना हुआ है, इसलिए थोड़ा स्पीड हम लेके चल रहे हैं। द हाइड्रोकार्बन 2 मिथाइल ब्यूटेन इन आइसोमर्स ऑफ 37 क्वेश्चन नंबर है, किसका है, तो इसका सही जवाब है नॉर्मल पेंटीन, सही जवाब। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल ऑफ एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, इसमें से कौन सा एलॉय है जो नॉन मेटल्स के रूप में यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल, इसका सही जवाब कौन सा है 38 का है, डेट इज कॉल्ड स्टील, नॉट ब्रास, स्टील, जिसमें कि नॉन मेटल के रूप में कार्बन भी यूज होता है। 39 क्वेश्चन। इन द स्टेनलेस स्टील एलॉय आयरन मेटल इज मिक्सड विथ, स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें आयरन मेटल के साथ क्या यूज होता है, तो दैट इज हमारा सही जवाब है क्रोमियम और निकेल, ये दैट इज 2 आंसर इसका मेरा सही है, ऑप्शन आपका। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 40। द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ द एलिमेंट X इज 8, देन व्हाट विल बी द नंबर इन X-2। अब X में 8 है तो पता है कि प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या है -2 है चार्ज, -2 मतलब क्या हो गया 2 एक्सेप्ट कर लिया ना इलेक्ट्रॉन, डोनेट करता तो प्लस में होता, यानी पहले से तो 8 था ही और 2 और आ गया, कितना हो गया 10। इसका सही जवाब कितना हो गया हमारा 3 नंबर 10, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। चलिए 41 क्वेश्चन। द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट ABCD आर 6, 8, 10 and 17 respectively। Out of 4 which of 2 elements can react to form ionic bonds। आयनिक बॉन्ड कौन कौन बनाएगा, तो जैसा कि देखिए जब 17 है तो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन बनेगा ही D, तो ऑप्शन D किस में है A और B, यानी कि 2 और 3 इसका ऐसे ही हमारा छाट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा B ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल सही, इसका सही जवाब 4 हो जाएगा कि कार्बन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, निकेल इनर्ट है। अगला क्वेश्चन। विच वन विल नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, इसमें से डाइल्यूट HCl से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो क्या है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा, यानी कि हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव था, डेट इज सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव है, तो वन की रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ AG सिल्वर। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करता है, बिल्कुल सही ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम तो मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। विच वन आर द फॉलोइंग विल शो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी किस में है, स्वाभाविक है कि जो मेटल रहेगा, तो बाकी नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया गोल्ड है, जो कि मेलेबल मतलब चादर उसको हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। विच वन इज द नॉट मेटल, इसमें से मेटल कौन नहीं है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, डायरेक्ट कार्बन का बना हुआ है डायमंड ना, तो इस दैट इज आंसर हमारा हो गया डायमंड। 46 क्वेश्चन। द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, डायरेक्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, दैट इज करेक्ट वन। विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय एन एसिड, इसमें से एसिड के द्वारा नहीं शो किया जाता है, नॉट शोन, तो टेस्ट में वो रहता ही है खट्टा, pH 7 से कम रहेगा ही रहेगा, लिटमस टर्न करेगा ही करेगा, सोपी नेचर बेस का होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा फिल सोपी, जो कि बेस का नेचर है।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड, इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन नहीं? ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो कार्बन कंपाउंड और खास करके नेचुरल रूप से मिला हुआ नहीं है। तो इथेनोइक, साइट्रिक, फॉर्मिक, ये सब जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एसिड, CO3 जिसमें सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 49, कोरेजन इज ऑफ मोर्टल एंड डेंसिटी ऑफ फूड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रोसेस, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन, सॉरी 10th क्लास में। ऑक्सीडेशन जो है डेंसिटी और कोरेजन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। पर ये यहाँ से हो गया हमारा केमिस्ट्री चालू। चलिए देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर, केमिस्ट्री तो नहीं चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन, तो साफ है कि केवल एक ही जो है कम्बिनेशन कंबाइन कर रहा है, यानी दो जो है कंबाइन कर करके बना रहा है, तो डेट इज साफ हमारा पहला आंसर इसका सही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। अगला क्वेश्चन, विच, हाँ डेट यहाँ से देखिए फिजिक्स यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, वहाँ केमिस्ट्री समाप्त हो गया, फिजिक्स यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्ट दैट द मैग्नेट मस्ट आल्सो exert an equal and opposite force on the current carrying conductor, that is, ये तो लॉ ही है, एम्पियर साहब का दिया हुआ एंट्री मेरी एम्पियर, जिनके सम्मान में एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल क्या है? ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक अचानक हाई हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या है? आर्बिट्री इंक्रीज, अचानक बहुत हाई वहाँ पे फ्लक्चुएशंस वोल्टेज हो जाते हैं, तो सही जवाब हमारा 2 नंबर है। तीसरा, इन इंडिया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर ऑफ द मेन सप्लाई इज केप्ट एज, तो इंडिया में कितने वोल्ट पे चलता है? तो हमारा 220 वोल्ट पे चलता है, आप जानते ही होंगे। बल्ब पे भी मार्किंग रहता है, सारा इक्विपमेंट पे मार्किंग रहता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप अपीयर्ड एज, बिल्कुल सही जवाब है, सर्कुलर रहता है इसमें। 54 का 4। चलिए 55 क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड्स, सोलेनोइड्स के अंदर जो होता है क्या कंडीशन होता है? 55, तो क्या होता है? सेम एट पॉइंट, ये सही जवाब है, इसका उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द concentric सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकेम, 56 क्वेश्चन नंबर, तो सही जवाब इज फर्स्ट नंबर, लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, 56 का सही जवाब है, नॉट स्मॉलर, एक गलत इन्होंने बनाया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी यूज इन फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें से किसको फ्यूज के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता है? तो टंगस्टन इसका सही आंसर है, क्योंकि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन टंगस्टन जैसे ही होगा वो ऑक्सीजन के सप्लाई में आते ही डैमेज हो जाता है उसमें, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो बाकी सब यूज कर सकते हैं, हालांकि आयरन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे जो खराब ऑप्शन है हमारा टंगस्टन यहाँ पे। The potential difference across the end of the given metallic wire in the electric circuit is directly proportional with current flowing through it, provided at remain same temperature, तो ओम्स लॉ डायरेक्ट है, ओम्स लॉ ही है स्थिर तापमान पे, कि जो भी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट का। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज इक्विवेलेंट टू, ये तो रिमेम्बरिंग का है बाबू, याद रखने का है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि 19 रहता है ज़्यादा बेहतर, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन,
द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर लेंथ 1 मीटर इज एंड 400 ओम एट 20 डिग्री। द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट सेम टेम्परेचर व्हेन डायमीटर, ये बिल्कुल सही, डायमीटर जो है उसका चेंज कर रहा है। उसको कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद 60 नंबर जो है उसका हमारा सही आंसर आया है 3.14। सही जवाब है 3.14 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल हम इसका आंसर देख लेते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर, इन द 4 ohm resistor 400 joule of heat produced each second, the potential difference across the resistor। तो रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो स्वाभाविक है 4 कट जाएगा, हमारा ये 40 आ जाएगा, इसका भी सोल्यूशन सही जवाब। 62 हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 ohm रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू गेट 1। स्वाभाविक है 2 रेजिस्टेंस को 1 ohm लाना है, तो इसको हम पैरेलल में कर देंगे, तो 1/2 + 1/2 बराबर 2/2 कट के हमारा 1 आंसर, यानी कि सही हमारा आंसर क्या हो गया 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्टेज जनरेटर, द करेंट इज 1 एम्पियर, द पावर ऑफ द बल्ब इज, कितना पावर होगा इसका 63 का, तो जो कि 220 वोल्ट पे होता है, यानी कि हमारा आंसर है 220 वाट। करेक्ट आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देन द स्काई कुड बी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, यानी कि डार्क। सही जवाब है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं। 65 क्वेश्चन, द नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन, फोकल लेंथ कब बढ़ता है आई का। क्वेश्चन नंबर 66, तो बिल्कुल सही है पहला नंबर, कि सिलियरी मसल रिलैक्स करेगा और आई लेंस बिकम थिन, आई लेंस पतली हो जाने के बाद या फिर सिलियरी मसल जो है रिलैक्स रहता है, उस कंडीशन में फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई इज पॉसिबल बाय यूज ऑफ, मायोपिया जो है उसको हम दूर करना है तो किससे करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है कनकेव लेंस के द्वारा, इसमें तो कोई इशू है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आई डिफेक्ट इन विच द आई बॉल बिकेम टू अ स्मॉल एज, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल स्मॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। आइए 69, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार अकर्स ड्यू टू, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है, पहला आंसर इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखें, एन ऑप्टिकल हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस -2 है, तो 1/-2.0 माइनस चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है P बराबर 1/f होता है ना, तो आप लिख सकते हो F बराबर 1/P। चूँकि पावर का वैल्यू माइनस में है तो -2.0 सोल्यूशन करोगे मेरा -50 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, डायरेक्ट आंसर, इसका डायोप्टर जो है होता है लेंस का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, केरोसिन, डायमंड एंड बेंजीन विद द रिस्पेक्टिव 1.33, 1.44 एंड 1.50 रिस्पेक्टिवली, द लाइट ट्रेवल स्लो, स्लोवेस्ट किस में जाएगा 72, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो गया डायमंड, इसका 2.42 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, द कन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन द एयर इज इमर्ज इन द वाटर, नाउ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स। अरे भाई, जब पानी में डालो तो उसका एक्चुअली फोकल लेंथ निर्भर करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, सॉरी उसका कर्वेचर पे, तो पानी में डालने में कर्वेचर में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो कहते हैं हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन
74. An object is kept in the distance of 50 centimeter from concave mirror. The image found in the form of the position of object. The focal length of convex mirror is. जिसका क्या हो जाएगा 50 तो 25 माइनस सही जवाब इसका आ जाएगा हमारा 74 का सेकेंड नंबर माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 50 पे है 25 पे और जो है लेफ्ट साइड है तो इसका डाटा माइनस सेंटीमीटर में आएगा। अब अगला क्वेश्चन, अब दो क्वेश्चंस और रह गए हैं। The image formed by a convex lens is observed to virtual erect and larger. Only one option होता है इसका, तो convex के केसेस में 75 क्वेश्चन नंबर, that is between the optical center of lens and the on the principal। बिल्कुल सही जवाब पहला नंबर इसका, तो डायरेक्ट है। और यहाँ से तो बायोलॉजी है, तो ठीक है। हम इन लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री और फिजिक्स का देखे हैं। कैसा लगा आपका मेरा सॉल्यूशन? यदि आपने बायोलॉजी का 76 से आगे नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप देख सकते हैं बायोलॉजी का। और एक और हम लोग लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए।